हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपकी जर्नी मैथमेटिक्स की हम इस लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस जर्नी में यानी जो हमारी यात्रा शुरू होने वाली है मैथमेटिक्स फर्स्ट की। आइए पहले हेडिंग लगाए मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिर चर्चा करते हैं इसकी। मैथमेटिक्स फर्स्ट। दोस्त, ये मैथमेटिक्स फर्स्ट है, ये ग्रुप ए यानी ग्रुप ए में कौन कौन आया था? फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के एक पेपर है, जो 5 पेपर में से आपको एक पेपर है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको 5 पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं। एक बार क्विक रिवीजन, कौन कौन से पेपर? भाई मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट, इसके बाद ग्राफिक्स पढ़ने हैं और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश पढ़ने हैं। ये 5 पेपर आपको पढ़ने हैं दोस्तों। सबको रिवाइज हो गया? ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि दोस्त हम लोग को इसमें एक मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है। और दोस्त, ये जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो सबसे पहली बात है कि इसमें हमारी जो बेसिक से स्टार्ट होती है, और जो बेसिक मैट्रिक वाली नहीं, उससे थोड़ा सा हट के कि जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग में, तो वो हमारे पास हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है वो हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 37 मार्क्स हमारे कॉलेज से के एग्जाम्सन से हो जाते हैं और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम, बाहर एग्ज़ाम देना आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है इसमें हमें कौन कौन सा चैप्टर इस सेमेस्टर में यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। ये किसके लिए दोस्तों? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ऑटोमोबाइल जैसे जो इसके भी ब्रांच होंगे, उस सारे ब्रांच के स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए मैथमेटिक्स अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आइए हम लोग देखें कि हम लोग को ये जो जर्नी दिया गया है, बोर्ड ने हमको इस मैथमेटिक्स फर्स्ट में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है। मैथमेटिक्स तो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब समुंदर है, जिस समंदर में से हमको कुछ, आप देखिए 6 महीना पढ़ने के लिए दिया गया तो पूरा तो देगा नहीं पढ़ने के लिए, कुछ टॉपिक देगा जो हमारा सिलेबस होगा। तो इसमें से देखिए कि हमें कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें तो हमें दिया गया है यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट में जो हमें दिया गया है वो पढ़ने को हम लोग को दिया गया है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। वाह सर, ये तो वही दिख रहा है जो मैट्रिक में हम लोग पढ़े थे। ऑफ कोर्स दोस्तों वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा डिटेल में। पहले जब हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे वो बहुत ही बेसिक लेवल का था। अब उसी चीज़ को वो आप, अच्छी बात यह है कि हम लोग उस पर घूमे हुए हैं एक बार, तो आइडिया थोड़ा बहुत तो ज़रूर है हमको उसका। अब उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो पहला यूनिट ट्रिगोनोमेट्री। कहा बाबू, बोर्ड ने कहा बाबू आप रिवाइज कर लो ट्रिगोनोमेट्री का। बहुत बढ़िया। हम लोग कहे कि चलिए ठीक है, अच्छा किए कि हम लोग जो जान रहे थे उसी को दिए। बात करते हैं यूनिट सेकेंड की दोस्त। तो यूनिट सेकेंड है हम लोग का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है दोस्त। कहेंगे सर ये भी हम लोग सुने हुए हैं, ये सब भी जानते हैं, हम लोग नाम सुने हुए हैं इस चीज़ का कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम पढ़े, मैट्रिक में तो पढ़े हैं, 9th में भी सब पढ़े थे। कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति है ना, त्रिकोणमिति भी पढ़े और निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़े। बहुत बढ़िया, वही है, लेकिन यहाँ वहाँ जो पढ़े हैं उससे आगे का मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, तीसरा यूनिट जो है यानी जो है वो है आपका थर्ड यूनिट, जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा नाम तो है, लेकिन अपने आप में अलजेब्रा कई टॉपिक का यानी कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस अलजेब्रा में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब सब अपने आप में एक यूनिट ही है, मतलब एक चैप्टर ही है, लेकिन अलजेब्रा का कि 3 यूनिट में ही हमको तो कहेगा भाई 3 ही यूनिट पढ़ना है। लेकिन इस 3 यूनिट में ये दोनों यूनिट तो ठीक है अपने आप में, इस तीसरा यूनिट में 3-4 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। 3-4 चैप्टर आपको मिल जाएंगे, सब अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, सबको मिला के बोलते हैं कि ये अलजेब्रा है। तो उसमें आइए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है दोस्त? इसमें पढ़ना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्त,
कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सर नहीं सुने हुए हैं, अलजेब्रा तो सुने हुए थे, लेकिन वो अलजेब्रा का मतलब खाली a + b के होल स्क्वायर ही नहीं होता है दोस्तों। अलजेब्रा, ये सारा अलजेब्रा का ही पार्ट है, हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्त, ये पहला में पढ़ने हैं। फिर हम लोग को दोस्त पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, आप लोग अपना कॉपी निकाल लो बच्चों और लिखना शुरू कर लो, है ना दोस्तों। क्या करो, कॉपी निकाल लो अपना और फटाफट स्टार्ट हो जाओ। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही मजे में हम लोग मैथ पढ़ने वाली, बहुत ही आसान चीज़ें सब होती है ये, नॉट मच टफ जितना हम सोचते हैं। किसी लेवल का बच्चा हो सबको समझ में आएगा, चाहे वो किसी बेसिक में, चाहे उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक क्यों नहीं रही होगी। जो अच्छा रहा हो तो उनके लिए तो अच्छी ही बात है, लेकिन जिनका वीक है सबको समझ में आएगा। बहुत प्यारा मैथमेटिक्स है ये सब, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर इसका भी नाम हम लोग नहीं सुने हुए हैं बाबू, ये पूरी नहीं पढ़नी है हमको, इसको बेसिक आइडिया ही पढ़ना है ना। और इसी में आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम। सर ये भी नहीं पढ़े हैं, अब पता नहीं सबके साथ मेरा क्या होने वाला है दोस्त, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है ना। बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अगले सेमेस्टर की मैथमेटिक्स थोड़ा इससे ज़्यादा बेहतर है, मतलब कह सकते हो रिलेटिवली टफ। ये तो आपको बेसिक लेवल में ही पढ़ने के लिए भी दे दिया है। तो आप लोग की जो शुरुआत हो रही है वो ग्रुप ए वाले, बी वाले से आप लोग की जो जर्नी, हालांकि अगला सेमेस्टर में आपको वही पढ़ना रहेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी आपकी जर्नी के लिए बहुत ही स्टार्टिंग वाला बड़ी बढ़िया सेक्शन से दिया है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ के ये सब चीज़ें। और अगला है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको समझ में आया कि कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। अब आपको इसमें से कोई टॉपिक सुना हुआ लग रहा है, कोई नहीं सुना लग रहा है, ज़्यादातर तो नहीं सुना लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली बार सुनिएगा। जो लोग इंटर करके आए हुए बच्चे होंगे उनको पता चल रहा होगा, जो स्टूडेंट होंगे उनको पता चल रहा है दोस्तों कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उनको तो पूरी मैथमेटिक्स पता चल ही रही होगी, है ना। अलग कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है, कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, और उसको दोहराइए, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट लेके आना है, इसमें टॉप करने के लिए पढ़ना है। इसमें भी टॉप वाली बात होती है, हम आपको समझाएंगे एक सेपरेट वीडियो में कि कैसे टॉप वाली बात इसमें होती है। तो यहाँ भी टॉप करने की जज्बा होती है, टॉप करने का जुनून होता है, तो आपको ये करना है और ये सब ठीक रहेगा तभी आगे आपकी इंजीनियरिंग बहुत बेहतर बन पाएगी। तो यही बेसिक है जहाँ पे हमें फोकस करके पढ़ाई करनी है दोस्तों। ये जो टॉपिक है वी हैव टू स्टडी 3 यूनिट, और उस यूनिट में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, और ये सब अपने आप में एक उनको टॉपिक है, चैप्टर है, ये सब अपने आप में अलग अलग अपना एक चैप्टर है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए दोस्त, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, याद हो गया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा हुआ है। दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोलिए मेरे साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 हो गया, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा है अलजेब्रा, तीसरा क्या, अलजेब्रा। तो ये 3 यूनिट पढ़ने हैं। अब अलजेब्रा में सर कौन कौन पढ़ने हैं, तो अलजेब्रा में कहेंगे सर देखिए अलजेब्रा में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। सर ये मेरे लिए पहले नया नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखो पहले तो आपको सिलेबस आपके ब्लड में हो जाना चाहिए, सिलेबस आपके ब्लड में कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, सिलेबस आपके ब्लड में हो जाने चाहिए, है ना। कौन, अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या पढ़ने हमें, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर क्या पढ़ने हमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ने हमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर क्या पढ़ने हमें, बाइनोमियल थ्योरम, फिर क्या पढ़ने हमें, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 यूनिट वी विल कंप्लीट आवर होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट। मतलब हम लोग पूरा काम इसका कर ले तो हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट हो जाएगा। बात ये आती है कि शुरुआत कहाँ से करें सर, हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। देखो शुरुआत करने की हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी से क्या मतलब है कि अभी आप लोग आए हो तो आप लोग कहीं से शुरू हो जाओगे, कोई टीचर कहीं से शुरू करेंगे, कोई ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करेंगे, कोई कहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे होनी चाहिए। प्रॉपर वे कहने का मतलब सर, प्रॉपर वे कहने का मतलब ये कि दोस्तों कि जब हम लोग आए हैं तो
किस में ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, किस में कम टाइम लगने वाले हैं, और आप लोगों को जो कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस सब को देखते हुए हम लोगों को अपना एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, है ना। जनरली अप्रैल लास्ट और मई में आपकी एग्ज़ाम होंगी ऑलमोस्ट, ये डेट शेड्यूल डेट होते हैं। बाकी ज़रूरत पड़ने पर देखें ना, कभी एग्ज़ाम होता था 6 महीना बाद अभी लेट एग्ज़ाम लिया है, तो ये सब चीज़ें अब डिपेंड करता है कंडीशन पर भी, कभी क्या होता है तो डेट चेंज बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा 90% चांसेस आपको रहते हैं कि आपको अप्रैल टू मई में एग्ज़ाम हो जाए। अप्रैल टू, भाई सही से लिख दीजिए सर, अब सही से लिख दीजिए, मेरे एग्ज़ाम की बात है, लीजिए अप्रैल टू मई। ओके दोस्त, अप्रैल टू मई की बात होने वाली, अप्रैल या मई में ज़्यादातर चांस रहता है ना, क्योंकि जून जुलाई में फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, आम का मौसम, क्या बात है सर, अभी से ही आम का याद दिला दिए। क्या पता हम भी आप लोगों के पढ़ाने के चक्कर में अभी तक मंजर तक नहीं देखे कि मंजर से क्या हाल है ना। अच्छा, गांव में गए नहीं, गांव गए नहीं तो देखे नहीं, है ना। चलिए कोई नहीं, आप लोग अभी गांव से आ ही रहे होगे एडमिशन लेके, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे फिर पहले सिलेबस पढ़ लेते, एग्जाम दे के फिर चलेंगे आम खाने को। चलिए, तो बात की बात है, तत्काल हम लोगों को ये कंप्लीट करना है दोस्तों, और आई थिंक कि आप यहाँ पे कंफर्टेबली जो प्लेटफॉर्म है polytechhub.com, जिस पे आप कंफर्टेबली इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करोगे, और अच्छे से आई थिंक जितना आप बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ कवर करेंगे, शायद ऑफलाइन में भी आपको रेयरली ऐसे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे साथ एक फायदा होता है कि अगर एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेंगे, एक बार और देख लेंगे। ऑफलाइन तो एक बार में काम क्लियर। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए दिक्कत होती रहती है ऑनलाइन में, तो उसके लिए भी हम लोग सुविधा वाली काम कर लेंगे। क्या काम कर लेंगे, हमने अपने लिए आपके लिए ग्रुप बना लिया टेलीग्राम, हालांकि वीडियो लिंक में आपको वो दिया रहता है, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। दोस्त बात करते हैं कि सर हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसको कंप्लीट करने का, हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है दोस्त, हम लोग जिसको कंप्लीट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री जो आप देखे हो दोस्त, ये ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक की तरह नहीं है कि एक फिक्स इतना ही है आप कर लो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री में चाहिए होता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, मोर प्रैक्टिस। एक बात और भी सच्चाई है कि 10वां वाला आप लोग पढ़ गए ना, तो ट्रिगोनोमेट्री देखिएगा, एनसीईआरटी का जो लास्ट वाला होगा ना, जिसका भी मैथ जैसे बच्चा सबका भी ठीक होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार बनाया ना हो, है ना। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला एग्जाम जब बड़का प्रूफ करने के लिए आपको मिलता था, वहाँ आपको वह बड़का लगता था, और उससे बड़का रहेगा, लेकिन आसान तरीका सीखेंगे जिससे हमारा काम आसानी से होगा। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में भी कुछ हद तक याद करने की प्रोग्राम से गए, तोड़ने उड़ने हम लोग आया, लेकिन अब यहाँ आपको सिखाएंगे पूरे स्किल तरीके से कि कैसे सोचना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। तो ये यहाँ पे चाहिए होता मोर प्रैक्टिस मतलब मोर टाइम। ठीक, बाकी जगहों पे है, हालांकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही नाम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आएगा, कॉन्सेप्ट के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस खाली करने से नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने से मैथ आता है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का देखा हुआ है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मज़ेदार वे में काम होते ही रहता है, मतलब आप इसमें अच्छा फील करके आराम से कंफर्टेबली काम करते रहते हैं, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ये भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है, इसको तोड़ने जोड़ने को ही कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो कुल मिलाकर दोस्त हम लोग जो स्ट्रेटजी रखने वाले हैं, जो हम लोग अपना स्टैंड होने वाला है कि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस लगेंगे। बाकी चैप्टर सब है कि आपको इसमें जितना अधिक क्वेश्चन कर सको, जितना अधिक मैक्स, ये जितना मैक्स कर लो उतना अधिक है, मतलब उतना बढ़िया है, उतना ज़्यादा कंफर्ट रहो ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक, बाकी सब में है इसकी तुलना में एवरेज क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है, इसकी तुलना में हम बता रहे दोस्त, इसकी तुलना में, ट्रिगोनोमेट्री की तुलना में, कंपेयर में। ठीक, तो हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं, तो दोस्त हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम लोग सबसे लास्ट में अटेंड करेंगे, हो सके कुछ टीचर आप लोगों को पहले पढ़ाए, बट हम लोग लास्ट में अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ही पूरी टाइम अपना कंज्यूम करवा लेते हैं मोर प्रैक्टिस करके अच्छे से, तो होगा क्या कि बाकी
चीज़ों पे आप ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाओगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, जिसके कारण क्या होता है कि स्कोर करते वक्त भाई देखिए वेटेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से तो सबकी इक्विवेलेंस बराबर है, सबसे ज़्यादा आपको इसमें से आएगा अलजेब्रा में से। तो भाई नंबर जब बनाने जाएंगे तो हम इसमें से इस पर खूब टाइम दे दिए हैं, बाकी पे टाइम प्रॉपर नहीं मिला अगर हमें एग्जामिनेशन में, तो क्या होगा दोस्त, प्रॉपर कहने वाला प्रॉपर प्रैक्टिस करने को नहीं मिला। अब इस पर खूब प्रैक्टिस करके खूब मजे में किया, ट्रिगोनोमेट्री खूब किए जम के, तो फिर वहाँ क्या होगा कि आपके स्कोर मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो पाएंगे। सो डैट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इस पे लास्ट टाइम में जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस हमसे हो पाएगा उतना करके जाएंगे हम लोग। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमें टारगेट करना है और हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। हमें पता है कि आपकी जो हम लोग के जो पास टाइमिंग है सफिशिएंट टाइम है, कर लेंगे, है ना। अब बचपन रहा नहीं, अब हम लोग भी अब हम लोग आप सब लोग सब क्या हो रहे हैं, सियाने ग्रो अप हो चुके हैं। अब जब सियाने हो गए हैं तो हमारे पास क्या है कि कम समय में काम करने की क्षमता बढ़ गया है, कम समय में काम करने की क्षमता बढ़ गया और हम लोग करेंगे भी और जम के। और बहुत सारे जब सब आते हैं स्टूडेंट जो नया नया सब आते हैं ऐसा ही रहते हैं और सब काम करता है जम के और अच्छे आउटपुट भी आते हैं। ठीक, अब दोस्त बात करते हैं रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट, आउटपुट मतलब रिजल्ट। अच्छा दोस्त, तो हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे ही हम लोग का कंप्लीट होगा हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट होंगे परमुटेशन और बायनोमियल दोनों एक साथ, है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस और फिर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। और दोस्त इस समय टाइम थोड़ी कम लगने वाली सेक्शन सब है, थोड़ी कम, तो जल्दी जल्दी निपटा लिए रहेंगे तो हमें देखिए साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है माइंड पर कि अच्छा 5 गो चैप्टर उसमें बचा हुआ है, 4 गो चैप्टर बचा हुआ है, तो एगो दबाव भी होता है, प्रेशर, है ना, कि अभी तक एग्जाम आ गया तो उससे निपट लिए रहेंगे, है ना। ये सब छोटका छोटका जो सब भी है उस सबको निपटा उपटा के चल भाई तू रास्ता नाप, है ना, क्लियर कर लिए रहेंगे, बाकी जो रहेगा अपना चलते रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्त हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर कहाँ से शिफ्टेड होगा दोस्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्या बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। दोस्त एक बात बताएं आपको हम, आप अपना कॉपी में अपना जो सिलेबस है उसको लिख लीजिएगा, है ना, सिलेबस है वो उसको एकदम लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ाए वैसे लिख लीजिएगा और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करेंगे। दोस्त इसमें क्या है ना कि होता क्या है एक्चुअल में, हम आपको बताएं इसमें बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम लोग को देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि यहीं से शुरुआत करने वाले, इसमें बता देते कि क्या करना है। तो यहीं से शुरुआत करें, क्लियर क्यों करें सो भी बता दिए, है ना, क्यों करना चाहिए हमें इससे शुरुआत वो भी बता दिए। अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। दोस्त बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोग अभी इसको शुरू करने नहीं जा रहे हैं, है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसको अटेंड करना शुरू करेंगे। दोस्त इसमें 3 सेक्शन जनरली, इसमें जो सेक्शन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, हम आपको बता दें नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं पॉइंट, लाइन, पॉइंट, लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। दोस्त कहिए सर इसमें से बहुत कुछ नाम तो हमको सुना हुआ भी नहीं है, जैसे पॉइंट सर सुने हैं, बिंदु सुने हैं, रेखा सुने हैं, लाइन, सर वृत्त सुने हैं, सर्कल। सर ये सब कुछ नाम जो बोले ना बहुत ही अनसुना सा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार आया है, पहली बार देखा है ना। कोई नहीं दोस्त, जो लोग दूसरी बार भी देख रहे हो उसको कोई दिक्कत नहीं, उनको तो अच्छी है, अच्छी बात है उनके लिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हम बहुत ही प्यार से इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी खाली नाम तो आपको हो जाएगा ना, इसका नाम हम सर लिखे थे पैराबोला, सर लिखे थे हाइपरबोला, सर लिखे थे इलिप्स। दोस्त इतना तो कर सकते हो ना, ओके बहुत बढ़िया, इतना कर लियो मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट, लाइन, सर्कल दोस्त 4 सेक्शन में है, जिसमें से आपके जो सिलेबस में ये जो पॉइंट है यानी जो स्टार्टिंग जो होता है हमारा, जो हम लोग मैट्रिक में पढ़े वो नहीं, डायरेक्ट लाइन से शुरू किया गया है, लाइन, सर्कल और ये पैराबोला, हाइपरबोला। इसके बारे में बहुत ही बेसिक लेवल में आपको रखा गया है,
बहुत ही बेसिक लेवल में रखा गया है। बाकी सर्कल में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें भी आपको बेसिक, यानी कुल मिला के हम कहें ना आपको, तो सबकी जितना होता है उसका सबका बेसिक लेवल में ही रखा गया है। आपको आपके सिलेबस जो कह रही है, जो IIT और ये सब की जो सिलेबस होती है इसी चीज़ का, उस सब का कुछ ज़्यादा ही रहता है, उसके रेफरेंस में आपको थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक में रखा गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, समझो इस चीज़ को, समझो इस चीज़ को दोस्त। हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट और लाइन और सर्कल, ये तो आपको नहीं दिया पढ़ने के लिए, सर पॉइंट हटा दिया, सर क्या करें दोस्त। देखिए अब क्या होगा कि आप लोग में से जितने स्टूडेंट आए रहते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम लोग जो बिहार बोर्ड से ज़्यादातर, बोले ना कि बिहार बोर्ड से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, हम कई लेक्चर में ये बात चर्चा करते हैं कि बिहार बोर्ड से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। CBSE है तो उनको तो ठीक है भाई, चलेगा। 90% बच्चे जो रहते हैं वो बिहार बोर्ड से ही रहते हैं, ठीक है। अब दोस्त क्या होगा, बिहार बोर्ड से 90% बच्चे रहते हैं, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर वो पॉइंट में ले जाए तो उसमें उसको कुछ वर्ड मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, है ना, एब्सिसा। अब ये कुछ वर्ड जो होंगे ना, उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक वाला तो पढ़ा नहीं है, वो डायरेक्ट लाइन वाले पे आएगा तो उसमें कुछ जो जैसे ही कुछ वर्ड यूज होगा या सवाल कुछ लिख के क्वेश्चन के रूप में देगा, वैसे भी हमको पता है कि मैथ में सबसे कम इंग्लिश यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी अगर कुछ लैंग्वेज यूज कर दिया तो आपको बेसिक नहीं पता है, वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया, आपको दर्द होगा, आप आते हुए सवाल को नहीं कर पाओगे दोस्त, ऐसा हालात होते हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों का हम पता है कि आप किस चीज़ की प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना शुरू से पढ़ेंगे। सर पॉइंट भी पढ़ाइएगा क्या? एग्जैक्टली हम लोग एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से, क्यों पढ़ेंगे, क्या हुआ, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। और हम लोग के पास अभी टाइम सफिशिएंट है, तो हम लोग अपनी इस तरह से स्ट्रेंथ बनाएंगे कि हमको ऐसा नहीं कि रट लिए कि लाइन वाला के रट लेंगे तो सर एग्जाम में आएगा तो हो गया, ऐसा नहीं। नॉलेज के मतलब देखते हुए कि हमें कोई सवाल पूछे तो हम उसको अच्छे से समझा भी पाए, अच्छे से बता पाए, कोई सवाल करे तो तंका एक को वर्ड चेंज करे तो दिक्कत ना हमें हो सके, इसलिए करेंगे। क्या बात क्लियर? तो हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट से, एग्जैक्टली पॉइंट से भी शुरू करेंगे। उससे पहले तो हम शुरू करेंगे कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, आया कैसे, इसका क्या यूज है। कोई भी मैथ का चैप्टर, जो भी मैथ का चैप्टर होता है वो यूं ही नहीं आया होता है, सबकी अपनी उपयोगिता होती है। जैसे आप अपने आप से हमेशा, हमारे जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे, ध्यान रखना वो चीज़ कि जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे यह जरूर पढ़ाएंगे आपको कि भाई वो मैथ का चैप्टर, ऐसा नहीं कि मैथमेटिशियन पागल आया और कि पगला गया था, बच्चा को परेशान करेंगे, पॉलिटेक्निक में आएगा उसको परेशान करेंगे, जो जनरल में रहेगा पढ़ेगा 12th करेगा उसको परेशान करेंगे, ऐसे मैथ थोड़ी नहीं लिखा है। मैथ लिखा गया है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो आया और उसको सॉल्व, ज़रूरत को सॉल्व करने के लिए, ज़रूरत यानी जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैथ जैसे चैप्टर सबको बनाते चले गए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कौन सा जरूरत पड़ा तब मैथ का ई चैप्टर बनाए, कौन सा जरूरत पड़ा था वो चैप्टर बनाए, कौन सा जरूरत पड़ा था वो चैप्टर बनाए, ये जानना जरूरी ना है। तब ना हमको अच्छे से फील आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस तरह का प्रॉब्लम है, हम ये वाला मैथ लगा लेंगे, ये वाला प्रॉब्लम है तो ये वाला मैथ लगा लेंगे, तब ना हमको समझ में आएगा हो। तो हम लोग रट्टा मारने लगते हैं, तो वैसा नहीं करना। अब हम लोग उस सब चीज़ को हटाएंगे और देखिएगा मेरे क्लास वाले में, जब हम लोग अगला होगा तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। और हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपका ये हक भी बनता है कि सर हमको बताइए कि ये सब चीज़ का यूज कहाँ करते हैं। आप लोग भी एक गलती करते हैं, आज तक जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ पे हम लोग खाली सर ट्रिगोनोमेट्री से क्या अच्छा ऐसे बने, आपने कभी ये पूछने की कोशिश नहीं किया सर से कि सर बताइए तब कि कहाँ यूज करेगा। कोई बच्चा कुछ वो करता है कि सर इसका उपयोगिता सब सही से समझाइए, तो उसको डपट देता है टीचर, है ना। हम लोग का बेइज्जती एक बार क्लास में हो जाए तो हम लोग दोबारा पूछेंगे, हो ऐसा भाई, लड़की अपना इज्जत होता है, लड़कियों सब रहता है क्लास में, है कि नहीं, तो जल्दी हम लोग पूछने भी नहीं जाते हैं, दूर एक बार डांट दे मास्टर, चलो जो पढ़ा रहा पढ़ लेते हैं। तो ये सब भी होता है। और ज़्यादातर टीचर देखिएगा बहुत ही कम 4 से 5% टीचर आपको पूरी मतलब यूज के साथ समझाएंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें होती है, लेकिन कोशिश ये देखिए हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपको पूरी एकदम मैथ की फील दिवा दें, है ना। आपको लगे कि मैथ ही मेरा सबसे बेस्ट है, फिर फिजिक्स पर है तो फिजिक्स ही सबसे बेस्ट है, मतलब पूरे फील देवा के पूरी तरीके से। ओके ठीक है दोस्त, तो अगला सेक्शन हम लोग का शुरू हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और पॉइंट से शुरू करेंगे, और पॉइंट के बाद फिर लाइन के बाद फिर सर्कल की तरफ आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम आपके साथ मिलेंगे पॉइंट के लेक्चर के साथ, फिर लाइन के लेक्चर के साथ, और कंटिन्यूअस इस तरह से मिलेंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो दोस्तों आप लोगों का क्या काम बनता है कि आप लोग, अच्छा एक बात और भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़नी इसलिए भी जरूरी है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि यहाँ पे आप जब फिजिक्स पढ़ने चलेंगे, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ने चलेंगे तो उस समय कुछ ग्राफ व्राफ कहीं पे आ गया तो हम लोगों को ग्राफ व्राफ से भी कुछ आइडिया लगना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ व्राफ के रिगार्डिंग तो आपको आइडिया लगेगा यहाँ से, तो इसका एप्लीकेशन भी आपको वहाँ पे जल्दी देखने को मिल जाएगा। बस समझ में आ रहा है दोस्त? तो आप लोग अपेक्षा करते हैं कि आप रेडी हो किसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टडी के लिए। तो दोस्त मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।